वालेकुम वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम। Okay, we are going to start. I hope you understood the last lecture. Yes, sir. Was it interesting? Yes, sir. Very interesting. Okay, that's good. सर। Okay, so I tried my best कि आप लोग उसको understand करें because it was your first interaction with IR, like for most of you, I guess. And today we're going to move ahead. Okay, you couldn't take the last lecture. That was so bad. Then if you could not, because that was very important, the first lecture, the introduction of IR, we discussed very important things. And today we're going to move ahead. Class में आ जाएं ये लोग जो जिनके चेहरे जो हैं वो छुपे हुए हैं, अपनी अपनी ज़ियारत करवा दें सारे. Alina is here, Sana Sheikh, Safina, Dr. Sabah, Tanzila, Sarmad, and Naila, Shahryar. Maya is not visible. Mamuna is not visible either. Rahmat, Uj Akram, Alina, Uba. इन लोगों को क्या मसला है? Why are they not visible in class? Unless you have some genuine reason, please make it a habit. Participate in classes actively and visually. Unless there is a genuine problem, which I don't think you have, like most of you, because इतना बड़ा मसला तो नहीं होगा. तो अभी आप म्यूट करें अपने आप को. ओके, थैंक यू मेमूना, थैंक यू अलीना, ज़ारा. बाकी लोग जो हैं ये भी अगर मुंह आज नहीं धोया तो इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Okay, जी, let's move ahead. And can somebody sum up the message of realism? What do they propagate? Number one. Let me ask Dr. Sabah. Doctor, what do realists say? सर रियलिज्म में लाइक डिसाइड के इसमें हम लोग जो लोगों का स्टेट का वो देखते हैं. Okay, they are focused on स्टेट के बेनिफिट्स देखते हैं. लाइक डिसाइड के हम जो इंडिविजुअल है उसमें ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं होते. स्टेट मतलब स्टेट के बेनिफिट्स ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं. उसमें जो नेचर उसमें ठीक है. I can't explain. Okay, it's okay. आपका पॉइंट आ गया. एक पॉइंट आपने ऐड कर दिया, which is good.
और उसके बाद हम जाते हैं दूसरे पॉइंट्स के लिए। डॉक्टर साहब यू डिड वेल, एक पॉइंट ऐड करके उसके बाद पुष्पा अलीम। यस पुष्पा। सर इसमें एक पॉइंट ये भी था कि हमारे पास जो ह्यूमन है वो बाय नेचर सेल्फिश है, तो ओके वेरी गुड। और दूसरा ये कि जितनी भी इंटरनेशनल सिस्टम्स है वो उसमें एनार्की मौजूद है, इसकी What वजह is से anarchy? कोई भी What is- देयर इज नो सेंट्रल गवर्नमेंट, इसकी वजह से सब अपने ऊपर रिलाय कर रहे हैं, स्टेट डिपेंडेंट, अपने ऊपर ही डिपेंडेंट है। स्टेट सेल्फ हेल्प पे रिलाय करेगी और सिस्टम में एनार्की है। एनार्की मीन कि इंटरनेशनली ग्लोबली देयर इज नो वर्ल्ड गवर्नमेंट जो स्टेट्स को कंट्रोल कर सके। इट मींस द सिस्टम इज अनार्किकल। बोलो बेटा, तुम तो फ्री रखा भी हुआ। चलो मेरा तो ओप्पो है ना। ये ओप्पो मैडम ये अपनी म्यूट कर लें, शुक्र है हमें कोई समझ नहीं आई खास। उसके बाद तो सिस्टम इज अनार्किकल। अनार्की मीन्स, ये वर्ड आपने याद रखना है आईआर में। अनार्की मीन्स लैक ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, लैक ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। देयर इज नो वर्ल्ड गवर्नमेंट which can control other countries. So in this way every country is on its own. You have to survive in this atmosphere. Countries have to survive. तो रियलिस्ट कहते हैं कि माहौल इस तरह का है कि फिर states are selfish. They go after power. And when they go after power, they create anarchy. Anarchy, you might have already heard this word before. It usually means intishar, chaos, afra tafri. But in IR, it means lack of a central government, lack of world government. In IR, it means that. Okay. So, how can peace, how can stability be achieved according to the realists? मुझे पता चलना चाहिए कि आपको लास्ट क्लास में समझ आई थी या नहीं। आई विल लाइक कितने आप अटेंटिव थे, आई नीड टू नो दैट। सफीना, व्हाट डू यू से? हाउ कैन स्टेबिलिटी बी अचीव्ड अकॉर्डिंग टू द रियलिस्ट? माइक पास कर लें, माइक पास कर लें। कंट्री के जो एक कंट्री के जो बेनिफिट्स हैं उसके मुताबिक No, there were some specific points. There were some specific points. सर मैं बताऊं? Hold on. Yasha, yes. सर बाय 3S फॉर्मूला, एक तो 3S फॉर्मूला, ओके। दूसरा सर्वाइवल एंड सेल्फ हेल्प। एक तो ये चीज हो, ये तो एक चीज है। 3S फार्मूला मीन स्टेटिज्म, मीन के रियासत इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद सेल्फ हेल्प, आप किसी पे रिलाई नहीं कर सकते, स्टेट किसी पे रिलाई नहीं कर सकती। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अमेरिका टू कम टू योर हेल्प इन 1965 वॉर। अमेरिका नहीं आया आपकी हेल्प के लिए, 71 में भी कोई नहीं आया। तो आपने सीखा कि सेल्फ हेल्प इज द वे फॉरवर्ड, ठीक है। उसके बाद द थर्ड पॉइंट वाज सर्वाइवल। सर्वाइवल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर स्टेट्स। सर्वाइवल के लिए आपको कुछ भी करना पड़ता है। अगर इंडिया आपकी टेरिटरी का वायलेट करता है 26 February 2019, your survival was at stake, so you had to retaliate and you did retaliate. Okay, और भी चीजें थी यशा, these were not the only ones. एक मिनट, हमारा रजा, हमारा ऑडियो से मैं कोई वन वे ट्रैफिक वाली क्लास कंडक्ट करने का आदमी नहीं कि मैं आऊं यहाँ पे बोलूं चला जाऊं, नेक्स्ट क्लास में आऊं फिर बोलूं चला जाऊं। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। आई नीड टू नो कि आप लोग एंगेज्ड हैं, लर्न कर रहे हैं, यू आर लर्निंग एवरी डे। आई विल इंश्योर इट। सर as you were saying, asking about the anarchy, so I was just telling you about this, but I raised the hand before. Okay, so you do not want to answer the question of formula and like formula of stability according to the realist. Stability कैसे आ सकती है? बैलेंस ऑफ पावर के थ्रू जब मेंटेन होगा बैलेंस ऑफ पावर, उस तरफ भी पावर जो कंट्रीज होंगे सुपर पावर होगा, उस तरह जैसे आपने कल एग्जांपल समझाई थी, एक तरफ चाइना था और एक तरफ
अमेरिका था, तो बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन हो रहा था। तो ये एग्जांपल होगी इस पे, स्टेबिलिटी पे। अमीर हमजा, ओके बिलाल, गॉट योर पॉइंट। सर पावर की जरूरत है, और सर पावर भी आपका अच्छा मुझे ये 1 मिनट सच्ची सच्ची बताएं, कल क्लास के बाद किस किस बंदे ने रिवाइज किया है? सर नोट्स बनाए थे, बट वो स्लाइड नहीं थी, तो इसलिए वो उसको प्रॉपर्ली गो थ्रू नहीं कर किस पाए। किस बंदे ने कल रिवाइज किया क्लास के बाद? सर जो आपने स्लाइड दी थी उससे नहीं किया, बुक्स देखने की कोशिश की थी, उसमें वो मेरी बुक में टॉपिक सर यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स। सर यार मैंने कम से कम अगर आप लेक्चर को रिवाइज कर लेते इट वुड हैव बीन एनफ। अगर आपके पास कल बुक नहीं थी, इट्स नॉट एन एक्सक्यूज। नहीं सर, बुक है मेरे पास, बुक है मेरे पास, बट वो आप आपकी वाली नहीं आसानी से है। रिवाइज कर सकते थे, जी जी सर। लेकिन अभी तक 15 लोगों ने हाथ खड़ा किया है, बाकी लोगों ने रिवाइज नहीं किया। ये आपकी सीरियसनेस का आलम है और आपने सीएसएस करना है। मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि जिस दिन जिस सब्जेक्ट का लेक्चर होता है उसी दिन उसको रिवाइज कर लें, आपका काम आसान हो जाएगा। अगर आप उसको नेक्स्ट डे करेंगे, अगर आप उसको 4 दिन बाद करेंगे, आपका काम मुश्किल रहेगा और आपको बहुत मसला होगा, बिकॉज कुछ चीजें आपको भूल जाती हैं। लेकिन कुछ लोग क्लास में सीरियस हैं, the others they do not seem serious. CSS, अब आपने CSS PMS स्टार्ट किया तो इसको सीरियस लें, वरना आपको लोगों की बातें सुननी पड़ेगी यहाँ पे। आई एम टेलिंग यू, जब आपका रिजल्ट आना है तो फिर बी प्रिपेयर्ड। अभी टाइम है, मेहनत कर लें। मल्टीपल सब्जेक्ट्स में जब आपको रह जाता है तो फिर उसे बातें भी सुननी पड़ती हैं। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू पीपल कि अभी टाइम है, काम कर लें, रादर देन कि आप बाद में बैठें और फिर पछताएं। ओके, रियलिज्म वाले कहते हैं कि मैन इज सेल्फिश बाय नेचर। नंबर 1, अपना मफाद देखता है, इंटरेस्ट देखता है। और रियासत को कौन चलाता है? लोग, इंसान। तो रियासत क्या हुई फिर? सेल्फिश, इंटरेस्ट देखती है अपना। और इंटरेस्ट क्या होती है अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट? जो रियलिस्ट है वो क्या कहते हैं, क्या होती है इंटरेस्ट? पावर। दे डिफाइन इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ पावर। पावर की डिफरेंट शेप हो सकती है, मिलिट्री हो सकती है, इकोनॉमी हो सकती है, टेक्नोलॉजी हो सकती है, कल्चर हो सकता है, लाइक इट कैन हैव डिफरेंट फॉर्म। मैंने कल आपको दिखाई थी। तो स्टेट्स गो आफ्टर पावर, और स्टेट सबसे इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कुछ होना है रियासत के लिए होना है। स्टेबिलिटी कैसे आ सकती है? स्टेबिलिटी कैसे आ सकती है? एक तो स्टेट्स हैव टू गो आफ्टर पावर। नंबर 1, बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम में रहना चाहिए, मीन के कोई रियासत इतनी स्ट्रांग ना हो जाए कि वो दूसरों के लिए थ्रेट बन जाए। Therefore, there needs to be a balance of power. अगर एक रियासत स्ट्रांग होती है तो दूसरों को चाहिए कि उसके खिलाफ अलायंस बना लें, इत्तेहाद करके उसको न्यूट्रलाइज कर दें, उसको बैलेंस कर दें। उसके बाद यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स। ये कहते हैं अगर आपकी कोई मुल्क आपकी बात नहीं मानता तो फिर आप मिलिट्री फोर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमने बात की लिबरलिज्म की, आइडियलिज्म की। ये चैलेंज करता है। और रियलिस्ट ने एक और बात कही थी, देयर इज नो प्लेस फॉर मोरालिटी एंड एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस अकॉर्डिंग टू द रियलिस्ट। वो कहते हैं अखलाकियात की बातों का कोई यहाँ पे किरदार नहीं है। इट्स ऑल अबाउट योर नेशनल इंटरेस्ट। देयर इज नो प्लेस फॉर एनी